2023 का वो दिन याद कीजिए जब आपने अपना बिजली का बिल देखा था। 300, 500, 1000, कुछ घरों में तो 2-3 हजार तक। और हर साल ये बिल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 2030 तक यही बिल लगभग शून्य हो सकता है। और इसकी वजह है एक ऐसा ईंधन जो पानी से बनता है, जो जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है और जो भारत की ऊर्जा क्रांति की नींव बनने वाला है। इसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी राजनीति है और एक ऐसा दांव है जो भारत के अगले 50 सालों का भविष्य तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। हाइड्रोजन कोई नई चीज नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना और सबसे हल्का तत्व है। धरती पर पानी के रूप में हर जगह मौजूद है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले अलग करना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब तक जो हाइड्रोजन बनती थी वो गैस और कोयले से बनती थी। उसे कहते थे ग्रे हाइड्रोजन, और उसे बनाने में निकलती थी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक तरफ ऊर्जा मिली, दूसरी तरफ पर्यावरण बर्बाद हुआ। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन अलग है, बिल्कुल अलग। इसे बनाने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, पानी और नवीकरणीय बिजली। सोलर या पवन ऊर्जा से बिजली बनाओ, उस बिजली से पानी को तोड़ो और निकलता है शुद्ध हाइड्रोजन। न धुआं, न जहर, न कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यही वो जादू है जो भारत का भविष्य बदलने वाला है। भारत सरकार ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। लक्ष्य था 2030 तक हर साल 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, और इसमें निवेश का अनुमान था करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये सुनकर लगता है बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात हो रही है, लेकिन नहीं, इसका असर सीधे आपके और मेरे घर तक आने वाला है। कैसे? ये समझने के लिए जरा सोचिए। आज आप बिजली के लिए क्यों पैसे देते हैं? क्योंकि वो बिजली कोयले से बनती है। कोयला खरीदना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उसे बिजली में बदलना पड़ता है। पूरी एक लंबी, महंगी, प्रदूषण फैलाने वाली श्रृंखला। लेकिन जब बिजली सूरज से आएगी, और वो सूरज जो हर दिन भारत पर मुफ्त चमकता है, तो लागत कहां से आएगी? भारत दुनिया के सबसे धूप वाले देशों में से एक है। राजस्थान के रेगिस्तान में, गुजरात के मैदानों में, तमिलनाडु के तटों पर सूरज ऐसे चमकता है जैसे ये देश उसका अपना है। और यही कारण है कि भारत में सोलर ऊर्जा की लागत पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा कम हो चुकी है। अब जब बिजली सस्ती हो तो ग्रीन हाइड्रोजन भी सस्ता होगा, और जब हाइड्रोजन सस्ता होगा तो पूरी ऊर्जा व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसे घर तक कैसे पहुंचाएंगे। और यहां आती है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। कल्पना कीजिए आपके घर में एक छोटी सी डिवाइस लगी है। वो हाइड्रोजन लेती है, उसे ऑक्सीजन से मिलाती है और सीधे बिजली बनाती है, जैसे बैटरी काम करती है। बस ये कभी खत्म नहीं होती। जब तक हाइड्रोजन है, बिजली है। कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ बिजली। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पूरा ओलंपिक विलेज ग्रीन हाइड्रोजन पर चला। दक्षिण कोरिया में लाखों घरों में पहले से ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हुए हैं। जर्मनी अपनी रेलवे लाइनें हाइड्रोजन ट्रेनों से चला रहा है। और भारत 2025 से इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अदानी ग्रुप और रिलायंस दोनों ने ग्रीन हाइड्रोजन में अरबों डॉलर लगाने का ऐलान किया है। एनटीपीसी ने हाइड्रोजन आधारित बस सेवाएं शुरू की हैं। ओएनजीसी और आईओसीएल हाइड्रोजन के लिए पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो देश सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की अर्थव्यवस्था बना लेगा, वो देश अगली सदी का ऊर्जा महाशक्ति बन जाएगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आप शुरू से पूछना चाहते थे। क्या सच में बिजली का बिल शून्य हो सकता है? जवाब है लगभग हाँ। पूरी तरह शून्य तो शायद नहीं, लेकिन जो बिल आज 1000 रुपए आता है, वो 2030 तक 200 से 300 रुपए तक आ सकता है। और जो परिवार अपनी छत पर सोलर पैनल लगा लेंगे और एक छोटा हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम जोड़ लेंगे, उनका बिल सच में शून्य के करीब पहुंच सकता है। क्योंकि तब वो खुद बिजली बनाएंगे, खुद हाइड्रोजन बनाएंगे और खुद उसे वापस बिजली में बदलेंगे, बिना किसी कंपनी के, बिना किसी बिल के। ये वो दुनिया है जहां ऊर्जा का मालिक आम आदमी होगा। लेकिन एक बात और है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। इसमें बड़ी चुनौतियां हैं। हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल है, उसे पाइपलाइन में भेजना महंगा है, और अभी इसकी कीमत ग्रे हाइड्रोजन से ज्यादा है। लेकिन 2010 में भी सोलर बिजली आज से 10 गुना महंगी थी। फिर टेक्निक बदली, लागत गिरी, और आज सोलर दुनिया की सबसे सस्ती बिजली है। ग्रीन हाइड्रोजन उसी रास्ते पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक इसकी लागत में 50 से 60% की गिरावट आ सकती है। भारत के पास सूरज है, भारत के पास हवा है, भारत के पास समुद्र है, और अब भारत के पास एक मिशन है। तो अगली बार जब आप अपना बिजली का बिल देखें, याद रखिए,
ये बिल एक दिन इतिहास की चीज बन जाएगा, और वो दिन शायद आप सोच भी नहीं सकते, उतना दूर नहीं है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये होगा, सवाल ये है कि जब ये होगा तो क्या आप तैयार होंगे।